हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं जीव विज्ञान के 200 प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। आप जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला प्रश्न, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन सी, रिलैक्सिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है? ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, कुटपाद द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, टाइलिन। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? ऑप्शन बी, श्वासवास। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन बी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन ए, विघटन। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ऑप्शन सी, सुक्रोज। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ऑप्शन बी, 120/80। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी, घ्राणोद्रिय पाली। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? ऑप्शन सी, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? ऑप्शन डी, इंसुलिन के कारण। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन है? ऑप्शन सी, एंजाइम। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? ऑप्शन डी, सभी। पोषण, उत्सर्जन, शोषण, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, गोवृक्षता के किसके अंतर्गत आता है? गोवृक्षता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी, मृत जीवी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? ऑप्शन डी, 0.03%। अगला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, सियोकाइट्स। सियोकाइट्स। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए, फेफड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। टीबी और निमोनिया, ये दोनों बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला प्रश्न, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? ऑप्शन डी, अमोनिया। अगला प्रश्न है, पौधों में
आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? आंसर ऑप्शन बी, बाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ऑप्शन ए, पत्ती को। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? ऑप्शन बी, रंध्र। अगला प्रश्न है, फेफड़ा का आकार होता है? ऑप्शन सी, शंक्वाकार होता है। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए, उपचयन। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन सी, बेलिस एवं स्टारलिंग। अगला प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन सी, मेंडल। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए, लाइमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन सी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए, थियोफ्रेटस। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन ए, ग्रीक से। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन बी, शैवाल के। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? ऑप्शन सी, झाड़ियों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन सी, एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ऑप्शन बी, हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, बीज का। अगला प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए, घासों का। अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए, भूमिका। अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? ऑप्शन बी, वर्गीकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन बी, लिनियस को। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं? ऑप्शन डी, इनमें से सभी में, रेतीली मिट्टी में, लवणयुक्त पानी में, दलदल भूमि में। अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है? ऑप्शन ए, जीवित कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शन डी, साइकस से। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन बी, पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं? द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं? ऑप्शन सी, लिनियस। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन सी, ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी, अनावृतबीजी। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति
क्या होती है? ऑप्शन सी क्षणरूपी। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी गोलाणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन बी तपेदिक। अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है? ऑप्शन ए एसरीसिया कोलाइल। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं? ऑप्शन है बी कवकों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन बी हैजा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन बी बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? ऑप्शन सी कुष्ठ। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए इवानोवस्की। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था? ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमाने का कारण है? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? ऑप्शन ए शैवाल। अगला प्रश्न है, टीका रोग किसमें होता है? ऑप्शन डी मूंगफली। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है? ऑप्शन सी आतशक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन सी चेचक। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? ऑप्शन डी लैमिनेरिया। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए विषाणु। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, SARS क्या है? ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन सी विषाणु। अगला प्रश्न है, आलू में मोज़ेक रोग का कारण तत्व है? ऑप्शन डी विषाणु। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए विषाणु। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन डी सेल्यूलोज की। अगला प्रश्न है, केल्प प्राप्त होता है? ऑप्शन बी समुद्री शैवालों से। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन सी शैवाल के कारण। अगला प्रश्न है, अगर 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 किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए शैवाल के कारण। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है? ऑप्शन बी माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए काइटिन व हेमिसेल्यूलोज का। अगला प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं?
ऑप्शन सी विविध पोषी। अगला प्रश्न है वृक्षों वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। ऑप्शन बी कोर्टिकोलस। अगला प्रश्न है गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। ऑप्शन डी कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ऑप्शन ए कवक में। अगला प्रश्न है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी सेक्सीकोल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। ऑप्शन बी इंडोकार्पन। इंडोकार्पन। अगला प्रश्न है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। ऑप्शन डी परमेलिया। अगला प्रश्न है बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। ऑप्शन सी टेरिडोफाइट में। अगला प्रश्न है एजोला है एक। ऑप्शन ए जलीय फर्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी एजोला। अगला प्रश्न है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन ए टेरिडोफाइट में। अगला प्रश्न है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। ऑप्शन डी शैवालों के संवर्धन का। अगला प्रश्न है प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। ऑप्शन सी मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए चेचक। अगला प्रश्न है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। ऑप्शन सी अपस्थानिक मूल। अगला प्रश्न है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। ऑप्शन ए मूसला जड़ें। अगला प्रश्न है शोषण मूल मिलती है। ऑप्शन ए जूसिया में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है। ऑप्शन सी आलू में। अगला प्रश्न है अब स्तंभ मूल पाई जाती है। ऑप्शन ए गन्ने में। अगला प्रश्न है जड़ें विकसित होती है। ऑप्शन डी मूलांकुर से। अगला प्रश्न है गाजर है एक। ऑप्शन सी जड़। अगला प्रश्न है बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। ऑप्शन सी स्तंभ मूल। अगला प्रश्न है पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। ऑप्शन बी जड़। अगला प्रश्न है आलू का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन सी तना। अगला प्रश्न है नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। ऑप्शन ए पर्णकाय स्तंभ द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक तना है। ऑप्शन सी आलू। अगला प्रश्न है आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन डी कंद। अगला प्रश्न है हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन बी प्रकंद। अगला प्रश्न है अदरक क्या है। ऑप्शन ए
राइजोम। अगला प्रश्न है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? ऑप्शन सी, तना का। अगला प्रश्न है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, क्रिप्टोगेम्स। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन बी, रिफलिसिया द्वारा। रेफलिसिया द्वारा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए, बुल्फिया। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ऑप्शन सी, पुष्प। अगला प्रश्न है, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ऑप्शन ए, जिंको। अगला प्रश्न है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफिड्रिन किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन डी, एफेड्रा से। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए, रेफ्लेसिया। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन डी, प्रकाश। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ऑप्शन बी, साइकस। अगला प्रश्न है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? ऑप्शन सी, मूंगफली। अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन ए, भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, कीट द्वारा। अगला प्रश्न है, अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? ऑप्शन बी, अंगूर में। अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, गन्ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? ऑप्शन सी, प्याज। अगला प्रश्न है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है? ऑप्शन सी, अंडाशय से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कुट फल होते हैं? ऑप्शन सी, सेब। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी, फलों से। अगला प्रश्न है, चावल का दाना क्या है? ऑप्शन बी, एक बीजीय फल है। अगला प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन सी, गूदेदार पुष्पपाषण। अगला प्रश्न है, बीज किससे विकसित होता है? ऑप्शन बी, बीजांडों से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन डी, लिनियस को। अगले प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? ऑप्शन बी, स्पीसीज। अगला प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? ऑप्शन सी, सोलेनेसी से। अगला प्रश्न है, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? ऑप्शन ए, मालवेसी। अगला प्रश्न है, बैगन किस कुल का पौधा है? ऑप्शन ए, सोलेनेसी कुल का। अगला प्रश्न है, आम का वनस्पति नाम क्या है? ऑप्शन बी, मिंजी फेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, दलहन पौधे संबंधित हैं? ऑप्शन सी, लेग्यूमिनोसी से। अगला प्रश्न है, चाय के पौधों का वनस्पति नाम क्या है? ऑप्शन बी, थियासाइनेसिस। अगला प्रश्न है, मटर पौधा क्या है? ऑप्शन बी, साग।
ऑप्शन बी शाक। अगला प्रश्न है, लौंग होता है एक, ऑप्शन ए शुष्क पुष्प कलिका। अगला प्रश्न है, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए पुष्पकर्म। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए जड़ों से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ऑप्शन बी ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन डी आंवला। अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों में होता है? ऑप्शन ए निकोटीन। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है? ऑप्शन सी चावल। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ऑप्शन बी सोयाबीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन सी मटर। अगला प्रश्न है, दाल चीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन सी छाल से। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन बी चीड़ से। अगला प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है? ऑप्शन डी लाइकेन से। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? ऑप्शन सी कोशिका जल। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? ऑप्शन डी 16। अगला प्रश्न है, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए Mg मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन होता है? ऑप्शन बी सभी वायवीय भागों से। अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? ऑप्शन बी पोटोमीटर। अगला प्रश्न है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन डी पूरा पौधा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन डी सभी, सूर्य का प्रकाश होना, क्लोरोफिल होना, कार्बन डाइऑक्साइड होना। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? ऑप्शन बी केवल दिन में। अगला प्रश्न है, शोषण मापन यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन बी रेस्पिरोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए एथिलीन। अगला प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन बी सोडियम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑप्शन बी जल से। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है? ऑप्शन सी एक्जेनोमीटर। अगला प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन बी क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? ऑप्शन बी फफूंदी। अगला प्रश्न है, पेड़ व पौधों
का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? ऑप्शन सी जिब्रेलिन। अगला प्रश्न है, छुई मुई की पत्ती में गति होती है? ऑप्शन बी कंपानुकुंचन। अगला प्रश्न है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए धान। अगला प्रश्न है, खैरा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन बी जस्ता की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन सी हरे शैवाल से। अगला प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु। अगला प्रश्न है, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन बी सरसों से। अगला प्रश्न है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन ए केसी मेहता। अगला प्रश्न है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सेब से। अगला प्रश्न है, सिट्रस कैंकर है? ऑप्शन ए नींबू का एक रोग। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी। अगला प्रश्न है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? ऑप्शन ए फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि। अगला प्रश्न है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? ऑप्शन ए अनुवांशिकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए मेंडल को। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन बी जोहानसन। अगला प्रश्न है, जीन्स बने होते हैं? आंसर ऑप्शन सी डीएनए के। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए खुराना, हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? ऑप्शन ए वाटसन। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम में। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए जल। अगला प्रश्न है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन बी शराबी।